नमस्ते जी साथियों, मैं प्रशांत शुक्ला आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल प्रशांत मैथ्स पे स्वागत करता हूं। आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी के लिए जो अपनी सीरीज चल रही है कॉन्फिडेंस बूस्टर डोज, इसमें क्लास 5 होने वाली है। आज जो आपके सामने क्वेश्चन होंगे इस टाइप के क्वेश्चन होंगे जो कि आरपीएफ एसआई में पूछे गए हैं अच्छे तरीके से। तो इस प्रकार के क्वेश्चन का डिस्कशन कर लेंगे, जितनी भी वैरायटी होती है सबकी चर्चा कर लेंगे। अति अपने पास एक एसएससी रिपीटर बैच होता है। अगर किसी के पास 90 डेज तैयारी करने के लिए है, वो एनटीपीसी का हो किसी का भी हो, आप चाहते हो अच्छा कंटेंट आपको मिल पाए, आप बढ़िया से चीजें कर पाओ, बिल्कुल टाइप वाइज में पढ़ पाओ बिल्कुल अच्छे तरीके से, तो वो आपको यहाँ पे मिल जाता है प्रशांत मैथ्स के एप्लीकेशन पे। लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। और इस क्लास की पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, जिसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, लेकिन क्वेश्चन से पहले हम आपको एक कंसेप्ट बताते हैं इसकी, यानी थ्योरी टाइप की। तो वो हम आपको थ्योरी बताते हैं सबसे पहले। ठीक, क्या होती है हमारे पास इसके रिगार्डिंग अपने पास थ्योरी। बात ये होती है, जैसे कि आप सभी फिजिक्स में पढ़ते होंगे, मैं बोल दूं y जो है x के अनुक्रमानुपाती है। ये क्या साइन हो गया? अनुक्रमानुपाती। अनुक्रमानुपाती को इंग्लिश में बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। क्या बोलते हैं? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। साथ में मैं इधर लिख दूं व्युत्क्रमानुपाती। व्युत्क्रमानुपाती को बोलते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, तो यहां पे ऐसे आ जाएगा y इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/x। जब भी आपको पता है ये प्रपोर्शन का साइन हटता है, ये प्रपोर्शन का साइन होता है, तो हमारे पास इसकी जगह पे k आता है। x लिखा हुआ है तो x, ये एक रिलेशन बनता है। और ये आपको एक रिलेशन ध्यान देना है, ये रिलेशन जहां पे k क्या होता है, k कांस्टेंट होता है, यानी कि k हमारे पास कांस्टेंट होता है, नियतांक होता है। ऐसे यहां पे करेंगे तो y बराबर क्या आ जाएगा, जैसे ही प्रपोर्शन को इक्वल में बनाएंगे तो k अपॉन x, क्योंकि यहाँ पे बटे में x लिखा हुआ है। तो ये एक रिलेशन आता है हमारे पास इसके बारे में, ये एक रिलेशन आता है। यहाँ पे भी k क्या है, k कांस्टेंट वैल्यू है। ठीक है, कांस्टेंट मान है। अब आते हैं क्वेश्चन पे, इसका कैसे जिक्र करते हैं वो बात आप सभी समझना। पहला प्रश्न कह रहा है हमारे पास, यदि y क्यूब माइनस 1 का व्युत्क्रमानुपाती, पहला वर्ड तो मिल गया हमें, व्युत्क्रमानुपाती x है, तथा y बराबर 3 रखने पर x का मान 4 होता है, तो y बराबर 9 रखने पर x का मान क्या होगा? साथी पहली लाइन ये बोला y क्यूब माइनस 1 जो है ये x के व्युत्क्रमानुपाती है। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब 1/x। समझ गए बात? आगे आपको ये बात भी पता होती है कि ये हमारे पास प्रोपोर्शन का साइन जैसे ही हटेगा k आ जाएगा, तो k/x। आगे हमसे कहा y बराबर 3 रखने पर x का मान कितना होता है? 4। y की वैल्यू 3 रखेंगे, -1, k का मान नहीं पता, x कितना होता है? 4। तो यहां से आप k की वैल्यू देखो कितनी आ जाएगी, 3 का क्यूब 27, 27 में से 1 गया 26 गुणा का 4। ये आपने k की वैल्यू निकाल ली पहले लाइन से यहां तक जब आपने क्वेश्चन पढ़ा। आगे आपसे जो बात पूछेगा उसका भी रिलेशन लिखेंगे। हमसे कह रहा तो y बराबर 9 रखने पर x का मान क्या होगा? आपने देखा एक हमारे पास y और x में एक रिलेशन आया, वो रिलेशन क्या आया? y क्यूब माइनस 1 बराबर k अपॉन का x आया रिलेशन। अब हमसे कह रहा y बराबर 9 रखेंगे, तो मैंने कहा ठीक है, 9 का क्यूब माइनस 1। x की वैल्यू पूछा, यानी x हमें बताना है। k का मान देखो मैं यहां से निकाल चुका हूं, तो k की वैल्यू रख देते हैं 26 गुणा 4 बटे का x। तो आप x की वैल्यू क्या लिखोगे? 26 गुणा 4 बटे कितना हो जाएगा? 9 का क्यूब 729, 729 में से 1 जाएगा 728, 4 से काटेंगे, 4 1 कम 4, 4 8 32, 4 2 का 8, 26 से 7 बार में कट जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास? 1 बटे का 7। राइट आंसर कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। आई होप सबको कंसेप्ट समझ में आया होगा। अब आगे हम मल्टीपल क्वेश्चन में इसको आपको लगा के देखते हैं। एसआई की नई वैरायटी है ये, तो सभी लोग ध्यान देना। यहां पे भी सेम वैरायटी, y क्यूब माइनस 1 का व्युत्क्रमानुपाती x है, यानी y क्यूब माइनस 1 जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू किसके है? 1/x के। y बराबर अगर आप 3 रखोगे, मैं पहले तो इसको आपको रिलेशन लिखता हूं, रिलेशन ये बन जाएगा। y बराबर कितना रखना है? 3 रखना है, तो अपने पास x कितना हो जाता है? 6 हो जाता है। 3 क्यूब होता है 27, 27 में से 1 गया 26 गुणा 6 आ जाएगा हमारे पास, ये k का मान आ गया। पहली लाइन से तो हम ये बात साफ कर चुके कि हमारे पास k की वैल्यू इतनी आ गई। बाकी हमें तो एक रिलेशन पता चला है ना, ये देखो ये रिलेशन है, y क्यूब माइनस 1 बराबर कितना? k अपॉन x। ये एक रिलेशन होता है, ये रिलेशन मिल गया। हमसे कहा x का मान 6 होता है, तो y बराबर 7 रखने पर x का मान, y का मान आप 7 रखो यहाँ पे, k की वैल्यू तो आपने निकाल ली है 26 गुणा 6।
x की वैल्यू क्या आ जाएगी, बोलोगे बिल्कुल ठीक, 26 गुणा 6, 7 क्यूब 343 में से एक जाएगा 342 आ जाएगा, 6 पंचे 30, 6 सत्ते 42, तो 26/57 इसका राइट जवाब होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में गिवन है। ऑप्शन ए साथी बिल्कुल सटीक जवाब बनेगा, तो ये हो गया इसका राइट आंसर। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखो, सेम वैरायटी मैं कह रहा हूं ना, आपको इतनी प्रैक्टिस करा दूंगा कि अगर आपके एनटीपीसी ग्रुप डी में आएगा तो आप इजीली कर पाओगे, आपको कंसेप्ट में डाउट नहीं रहेगा। इसीलिए कॉन्फिडेंस बूस्टर डोज मैंने स्टार्ट किया। सीजीएल मेंस के लिए बहुत हेल्पफुल रहे थे और मैं पूरी मैथ एक शॉर्ट टाइम में रिवाइज करवा दिया था। लेकिन साथी आप लोगों से एंड से इतनी बड़ी गलती हो रही है कि इस वीडियो को आप शेयर नहीं कर रहे हो, इस वीडियो को आप ना तो लाइक कर रहे हो, ना तो इस वीडियो के नीचे आप कमेंट करते हो। भाई इससे अच्छी सीरीज कॉन्फिडेंस बूस्टर उसकी चली थी मेरी सीजीएल मेंस के लिए। कंटेंट तो मैं सॉलिड प्रोवाइड करा सकता हूं, लेकिन जब वीडियो जब नहीं चलती है ना, तो अंदर से मोटिवेशन नहीं आता, अंदर से काम करने की इच्छा नहीं जागृत होती। फिर भी मैं ये सोचता हूं कि अगर एक वीडियो मेरी जाए ना रेलवे के लिए, तो वो शानदार ही जाए। तो आप सभी अपने एंड से प्रयास करते रहो। मैं तो आपको 50 डोज प्रोवाइड कराऊंगा, लेकिन आप भी कोशिश करते रहो। y क्यूब माइनस 1 का व्युत्क्रमानुपाती कितना है, x है। y बराबर 4 रखने पर x का मान 3 होता है। पहली लाइन का मतलब यही हो गया, y क्यूब माइनस 1 जो है व्युत्क्रमानुपाती है। कल को यहाँ पे अनुक्रमानुपाती भी लिख सकता है, अभी वो ऐसा क्वेश्चन भी करा देंगे अपने पास। तो अपने पास यहाँ से रिलेशन क्या बन जाएगा, आप एक रिलेशन फाइंड कर लिए, ये आपका एक रिलेशन होता है, रिलेशन निकल गया। y बराबर 4 रखने पर x का मान कितना होता है हमारे पास 3, तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 64 में से एक जाएगा 63 गुणा का 3 आ गया। ये तो k की वैल्यू साथी आ गई। अब k की वैल्यू आ गई और हमें एक रिलेशन पता है y क्यूब माइनस 1 बराबर k अपॉन x। तो y का मान 6 रखेंगे, 6 रखेंगे, k का मान हमें पता है 63 गुणा 3, x की वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू निकाल देंगे। ठीक है, जरूरी नहीं आपसे हमेशा x की वैल्यू ही पूछे, कुछ भी पूछ सकते हैं। 216 में से एक जाएगा, कितना बचेगा 215। कुछ कटने पिटने लायक दिख रहा है क्या, 216 में से 215, देखो यहाँ 216 है, 216 अपने पास जवाब नहीं होगा, 3 त्रिका 9, तो अपने पास ये भी जवाब नहीं होगा, उत्तर बनेगा ये वाला। ठीक है, कितना 189 बटे का 215 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गई मेरी बात। तो 3 क्वेश्चन ये करा दिए। चौथा क्वेश्चन देखो, ये लिखा हुआ है, क्या कह रहा है, y क्यूब माइनस 1 का व्युत्क्रमानुपाती x है और y बराबर 2 रखने पर x का मान 7 होता है, तो y बराबर 6 रखने पर x का मान बताओ। y क्यूब माइनस 1 का व्युत्क्रमानुपाती है, यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन x। आपका रिलेशन क्या बन जाएगा, देख रहे हो आप, मैं एक ही तरीके से सारी चीजें करता हूं, बस मेरी यही आदत है कि मैं एक क्वेश्चन आपको बिल्कुल सिंपल वे से करवाऊं। y की वैल्यू कितनी हमारे पास 2, 2 का क्यूब माइनस 1, k की वैल्यू पता नहीं कितनी है, और x का मान हमारे पास 7 हो जाता है। 2 का क्यूब कितना होता है 8, 8 में से एक गया 7, 7 गुणा 7 आ जाएगा हमारे पास k का मान। अब k का मान आ गया और हमें एक रिलेशन पता चला है। रिलेशन क्या है, y क्यूब माइनस 1 बराबर k अपॉन x। अब कह रहा y बराबर 6 रखेंगे, तो ये हो जाएगा 6 का क्यूब माइनस 1, k का मान 7 गुणा 7 है और बटा कितना हो जाएगा x। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 7 गुणा 7, 6 का क्यूब 216 में से एक जाएगा 215, तो 49 बटे 215 अपने पास जवाब होगा। 49 बटे 216 नहीं, 49 बटे 215, ये 19 नहीं, ये 49 होना चाहिए। ठीक है, तो राइट आंसर अपने पास क्या हो जाएगा, 49 बटे का 215। ठीक है, ध्यान देना, 49 अपॉन का 215 आएगा राइट आंसर, 49 अपॉन का 215। 4 नंबर ये हो गया। 5 नंबर साथी ये लिखा हुआ है, लेकिन इसका जवाब आप सभी लोग होमवर्क में देना। ठीक, अब एक क्वेश्चन मैं चाहता हूं आपको चेंज करके बता दूं, ये तो होमवर्क में बताओगे। एक 6 नंबर क्वेश्चन है, लेकिन ये 6 नंबर क्वेश्चन मैं ऐसे नहीं करवाऊंगा। ठीक, हालांकि यहाँ तो व्युत्क्रमानुपाती आया है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये मान लो अनुक्रमानुपाती लिखा हो, मान लो यहाँ पे ये लिखा हो, ऑप्शन चेंज हो जाएंगे, ऑप्शन कुछ काम नहीं करेंगे। ठीक है, समझना मेरी बात को। तो आप ऐसे लिखोगे, x y के अनुक्रमानुपाती है ना, यानी y जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, अब की बार ये बन जाएगा y बराबर कितना हो जाएगा, यहां से kx हो जाएगा, ये आपका रिलेशन आ जाएगा। समझ गए बात, x बराबर 2 होने पर y 5 होता है, y कितना होता है 5, x को कितना रखोगे 2, तो k की वैल्यू यहां से भी निकलेगी अपने पास 5 बटे 2। ठीक, ये आ गई। अब आगे हमसे जो कहा है, हमें सबसे पहले तो रिलेशन पता है y बराबर kx, कहा है y बराबर 41 होने पर k का मान तो 5 बटे 2 है, तो x बताओ कितना होगा, तो 41 2 का कितना हो जाएगा 82 बटे का 5।
ये तब होता साथी जब हमसे यहाँ पे अनुक्रमानुपाती बोलता क्वेश्चन में। हालांकि क्वेश्चन में व्यतिक्रमानुपाती था, मैंने आपको एक क्वेश्चन समझाने के लिए मैंने ये चीज करके दिखाई हुई, ठीक है। तो आई होप आपको इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, जो इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है यानी कि व्यतिक्रमानुपाती, और आपको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यानी कि जो होता है अपने पास अनुक्रमानुपाती, दोनों समझ में आए होंगे। समझ में आ गई बात? क्लियर हो गया पॉइंट? तो ये थे अपने पास 6 क्वेश्चन भाई आरपीएफएसआई के पूछे हुए, बढ़िया क्वेश्चन थे, मैंने करा दिए। वीडियो को साथ ही शेयर करते रहना, जितना ज्यादा आप शेयर करोगे उतनी वीडियो को रीच मिलेगी, जब रीच मिलेगी तो मेरा मोटिवेशन अप रहेगा। तो अभी मैं आपको 20 मिनट 30 मिनट की क्लास दे रहा हूँ, आगे मैं आपको प्रैक्टिस सेट भी स्टार्ट कर सकता हूँ, कोई बैच भी लॉन्च कर सकता हूँ। ऐसे तो मजा नहीं आती ना कि अपने इंड से अगर काम करते रहोगे, सामने वाले से कोई चीजें नहीं मिलती हैं, तो फिर उतना मजा नहीं आता, क्योंकि लंबा टाइम टिकना है। 50 डोज देने, अभी 5वें डोज पे हैं, कोई कैसे 50 डोज तक पहुंचेगा, ये बात आप बताओ। आपको भी समझ में आ रही होगी मेरी बातें। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में इशू, उषा और उमंग के साथ, तो बने रहना मेरे साथ। बाय बाय, जय हिंद, टेक केयर, धन्यवाद।